औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। और आज का जो वक्त है, आज का जो सुबह का आगाज़ है बहुत ही खूबसूरत है, एनर्जेटिक है। हमेशा की तरह, हर दिन की तरह कहते हैं कि हर दिन बहुत खूबसूरत होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपका अपना एक ऐसा अमल जो आप लेकर घर से चलते हैं और सुबह का आगाज़ करते हैं। तो आज मेरा मूड हुआ कुछ ऐसी बात करें, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ, शहर कराची के लिए दुआ, और जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और तनकीद करते हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और साथ साथ एक बात और भी करना चाहूँगी कि हम टॉपिक पे आने से पहले एक बात ज़रूर करते हैं कि ज़िंदगी में जो आपकी रंगीनियाँ हैं, खूबसूरतियाँ हैं, तमाम तर वो बातें हैं जो आपने सोची हुई हैं और कहीं जाके वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो आप सोचें कि आपको कितना अच्छा लगता होगा। तो आज मैंने सोचा हम बात करते हैं कि इंसान और इंसानियत पर, जो कि कहीं ना कहीं हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। पहले भी लोग होते थे, बड़े मज़े की बातें होती थी, बड़ा अच्छा लगता था, साथ गॉसिप्स होती थी, आज भी हैं, आज भी कायम रखी हैं, लेकिन वो चंद एक घरानों में, चंद एक लोगों में नज़र आती हैं। बाकी तो सब कुछ सोशल मीडिया की हैंड ओवर हो चुका है सारा सब कुछ। लेकिन आज मैंने सोचा भी कि इंसानियत पर बात करने के साथ साथ उसमें हमने शामिल करनी है कुछ अपनी, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसा म्यूज़िक जो मैं कभी कभी सुनती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। और वो चाहूँगी कि आज आपको अपनी पसंद के कुछ सॉन्ग्स आपको सुनाऊं और आपको भी वो ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि मैं आपकी पसंद को जानती हूँ और जानने लगी हूँ। उसकी वजह ये कि लाइक एक फैमिली हो गई है और इस फैमिली में हमारा और आपका साथ रहता है 0315000824 पर। और उसके साथ साथ हम जो है वो शुरुआत कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आपने भी मुझे बताना है कि आजकल के दौर में हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ख़ास तौर पर जो एक रिलीजियस भी अगर बात करते हैं कि लोग बटे हुए हैं जगह जगह हर ग्रुप्स के अंदर। तो मेरा मानना, मेरा कहना ये है, और मैं अक्सर जब काउंसलिंग करती हूँ, साथ लोगों के बैठती हूँ, तो कहती हूँ सबसे पहले हमें इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बहैसियत इंसान, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आप हर जगह कामयाब हैं। और बाद में आती है फिर इंसानियत के साथ साथ उसको रिलेट कैसे करते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो ये एक हकीकत बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी गम है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, उन सबको तो लेना ही है, साथ साथ उसको किस तरीके से लेकर चलना है। आप अपनी चीज़ों को तो सॉल्व करते हैं, साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी लेकर चलते हैं, तो उससे फिर पता चलता है कि हाँ अभी इंसानियत बाकी है। और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त करके भी चलनी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने सोचा होता है कि हाँ काश कि ये चीज़ ऐसी हो जाती, काश कि वैसा हो जाता। ये चीज़ सोचें कि हमने जो हमारे पास हासिल हैं चीज़ें, उसके अंदर हम किस तरीके से रहें। तो साथ साथ बातें हैं, चिट चैट्स हैं, कॉल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमारे इस सुबह 9 में सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन आपकी जो कॉल्स होती हैं, आपसे जो मेरी बातचीत होती है, वो आपके दिल की आवाज़ होती है। उससे मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोगों ने अपना कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग हमारे साथ रखा हुआ है। तो आज पहला वो सॉन्ग मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी जो मेरे अपने दिल की भी आवाज़ है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही एक सुन के ना एक सुकून सा महसूस होता है सजाद अली की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, उन्होंने किस याद में या किस फीलिंग्स में गाया कि वो जब भी सुनती हूँ तो वो फील मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों का जो अंदाज़ होता है ना बड़ा डिफरेंट होता है। तो सजाद अली की आवाज़ मुझे वैसे ही पसंद है और आप सबको भी पसंद होगा जी। और उसके साथ साथ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा कि मैं भी गुनगुना चुकी हूँ ये गाना, और मैं जब ये सुनती हूँ तो यकीन करें ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह पर खड़ी हूँ कि वाकई कोई साहिल है और इस तरह की बातें हो रही हैं। ज़िंदगी से मिली जुली कैफियत जो है वो इस गाने में चली जाती है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता भी है कि आप जब कहीं किसी याद में हो या किसी बात में हो या किसी ऐसे अमल में हो जो साथ साथ चल रही है ज़िंदगी के, और वही सॉन्ग आपके सामने आ जाए तो लगता है कि शायद ही हमारे ऊपर ही आया है। तो ये चीज़ें भी साथ साथ जुड़ी होती हैं। हम बात कर रहे हैं इंसान और इंसानियत पर। तो आज के दौर में
अगर मैं तो सिंपल वे में अपनी बात करती हूँ, क्योंकि मेरा रिलेट होता है लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ जुड़कर उनकी बातों को सुनना, उनको अच्छी और ऐसी बात बताना कि उनके जो ऑरा हैं, उनके जो सिस्टम है, उसमें उनकी पॉजिटिव एनर्जीज उनको मिलें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना सिस्टम बना के रखना। तो आप जब लोगों की बात को सुनते हैं तो आप भी इस चीज़ को सोचते हैं कि कहीं अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बात उनको मोटिवेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए भी कुछ अच्छा सोचा जाएगा, कुछ अच्छी बात होगी। हमेशा अपनी लाइफ में ये जो आजकल मैं देखती हूँ ना कि लड़ाई झगड़े बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, हम ट्रैफिक की बात करते हैं, न्यूज़ अलर्ट्स की बात करते हैं, तमाम तर चीज़ों की, तो उसमें भी हम क्या देखते हैं कि रोड के ऊपर तो बर्दाश्त तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। क्या अगर आपका इसके अंदर इसमें क्या चला जाता है, अगर आप थोड़ा सा किसी को डिस्टेंस, किसी को जो है वो अगर रास्ता बता दें, किसी को कुछ कह दें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन क्या आपका इंसानियत का वो रुतबा पता चलता है, वो चीज़ आपके सामने आती है, आप रियलाइज़ करते हैं कि हाँ कि आपने उस चीज़ में कोई इम्प्लीमेंट डालना है, उसमें आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे मामलात रखने कि हाँ आपको फील तो हो, आपको लगे तो कि हाँ आपने कुछ अच्छा कुछ किया, कुछ ऐसी बात की जो आपको आज का दिन अच्छा गुजरा हो। तो ये चीज़, ये थॉट्स हमने अपने लिए खुद भी रखने हैं, और साथ साथ जो जुड़े हुए हमारे लोग हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे नाते हैं, उन सबको भी लेकर चलना होता है। और एक बात मैं कहूँगी, मेजॉरिटी जो खाने पीने की जो अशिया हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल हो गई कि जिसके अंदर मैं समझती हूँ कि लोग एंजाइटी का और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बस अजीब सी एक हर कोई एक दूसरे को गुस्से में देख रहा होता है कि ऐसा लगता है कि वो अभी थोड़ी देर में जो है ना बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। उसकी वजह ये कि ये जो बर्दाश्त का मादा है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अगर बात की जाए तो ये ख़त्म होता जा रहा है। और रीज़न क्या है, इसी रीज़न पर तो हमने बात करनी है। उसकी वजह ये कि हमने बजाय इसके कि अपने आप पे फोकस करें, अपनी चीज़ों को लेकर चलें, इतनी मसरूफियत ज़िंदगी में रखें कि कम से कम किसी के बारे में गलत बात सोचने का वक्त ही ना मिले। कुछ आपको ऐसे ही ना लगे कि हाँ ठीक है, अगर मैंने किसी के लिए कोई बात ऐसी सोची तो इतना वक्त मेरे पास है कि मैं किसी के लिए सोच सकूँ। तो आपने अपने लिए वक्त निकालना है। जो भी वक्त है इंसान की ज़िंदगी में बड़ी मसरूफियत है, घर को भी देखना है, बाहर की भी चीज़ें हैं, ओवरऑल मतलब सब चीज़ें लेकर चलनी है ना, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही मिली जुली कैफियत का है। तो उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो है ना वो मेन चीज़ जो है वो आपकी असल जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर किस तरीके से आपने लोगों को गैदर करना है, किस तरीके से आपने जो है वो बताना है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए अपनी लाइफ में एक ऐसा हिस्सा बन जाती हैं कि फिर आपको लगता है कि हाँ ये लाइफ मेरी अपनी है, इसको मैंने ऐसे गुजारना है। क्योंकि देखें सम टाइम क्या होता है, मैं अपनी अगर बात करती हूँ या लोगों से कुछ डिस्कस करने के बाद पता चलता है कि चीज़ें जो हैं वो कोई ख़राब नहीं हुई होती, उसको ख़राब हम खुद कर लेते हैं। कुछ चीज़ों को हम बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। देखिए हर इंसान का अपना एक मिजाज है, हर इंसान की अपनी एक हैबिट्स हैं। आप अगर देखें, हम अपनी फैमिली की मैं अगर बात करूं, हम 10 बहन भाई माशाल्लाह, घर में एक हरा भरा घर, और उसके अंदर सबके जो माइंड सेट्स हैं, किसी बहन की कोई चॉइस है, किसी भाई की कोई चॉइस है, सब एक साथ नहीं मर्ज हो सकते। उसकी रीज़न ये कि सबको अलग अलग सोच के साथ, अलग अलग जाविये के साथ सबकी अपनी लाइफ है। लेकिन हाँ ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मेरी अगर अपनी लाइफ है, मैंने अगर ये फैसला कर लिया है कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में इंसान और इंसानियत की जो मैं बात कर रही हूँ उस पर फोकस करते हुए कि कम से कम कुछ और ना सही एक अच्छे इंसान बनने की तो कोशिश कर सकते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से बिहेव से बात तो कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम जब काउंसलिंग होती है तो लास्ट डेज़ में भी मुझे ऐसा लगा कि जब मैं लोगों से बात कर रही थी, वो जिस तरह से फोकस करके बात को सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ील हुआ कि कोई ना कोई बात पॉजिटिव पहुंच रही है, कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी जा रही है जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ कहीं तो कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ किसी तीसरे की बात ना हो रही हो, वहाँ मेरी और तुम्हारी बात हो रही है, यानी आपकी जो हमारे सामने है, किसी थर्ड वन की बात नहीं। तो इसके अंदर क्या फोकस हो गया कि आपने अपने आप को मजमूई तौर पर उसमें कंसल्ट करना कि आपने अपनी ज़ात से क्या हासिल करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हमें ज़िंदगी अता फरमाई है, इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है। आप देखें तो इस जगह को रियलाइज़ तो करें। मैं अक्सर जब मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं आउट ऑफ सिटी में, स्पेशली इस्लामाबाद में, तो वहाँ के जो चैनल्स हैं वहाँ बैठ के हम बात करते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती दी है, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है। अगर हम उसको समेटना चाहें, अगर हम उसमें पॉजिटिव बात करना चाहें, कितने अच्छे हमारे सिंगर्स हैं, कितने अच्छी हमारी सारी चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, सारी ओवरऑल मतलब हर जाविये की अगर बात, क्योंकि मेरे खुद जो है वो कॉन्सर्ट्स भी हम लोग करते हैं,
तो उसके अंदर मैं देखती हूँ कि यार अल्लाह ताला ने कितनी रहमतों से नवाजा है, कितने लोग, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें हैं, इतना खूबसूरत अंदाज़ है सबका। कभी कभी मैं खुद भी गुनगुना लेती हूँ, आपको पता ही है, आप लोगों का साथ होता है तो और मज़े आ जाते हैं और अच्छे तरीके से। अक्सर मैं वो गाना गुनगुनाती हूँ, बल्कि मैं आपको बताऊँ, जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने शायद किसी प्रोग्राम में गाया भी था, और आज ज़रूर मौका मिलेगा तो मैं सलीम जावेद की आवाज़ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गाया है, हमारे लिए बहुत मोहतरम मेहदी हसन साहब ने गाया, और भी सब लोगों ने, क्योंकि अब मैं आजकल थोड़ा सा इस पर रिसर्च भी कर रही हूँ ताकि आप लोग ये पसंद नापसंद को भी मैं साथ साथ शामिल कर सकूँ। हफ्ते में एक दिन मैं ऐसा प्लान किया करूँगी कि जिसमें जो है वो आप लोगों को मैं अच्छे से गाने सुना सकूँ, जो मेरी अपनी पसंद भी है, मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों की और मेरी जो चॉइस है वो मिलती जुलती है, और साथ साथ हमारे पास कॉल्स भी आ जाती हैं, और जब कॉल्स आती हैं तो फिर दिल चाहता है कि उनसे बात भी की जाए, और जब बात होती है तो फिर दिल की वो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ सामने आना शुरू हो जाती हैं। उसकी रीज़न पता है क्या है? उसकी रीज़न यही होती है कि एक जो कनेक्शन होता है ना, FM 88.6 के लाइक ए फैमिली, आप सब ने एक बॉन्डिंग बना ली है, और आप लोगों के बगैर अब रहा भी नहीं जाता, जो बात हकीकत है। और ना आप लोगों का जो है ना गुजारा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सम टाइम जब मैं बाद में प्रोग्राम्स अपने देखती हूँ सब कुछ, मैंने एक चीज़ देखी कि ये जो एक फैमिली है ना, ये कुछ डिफरेंट है, मतलब ये सैयारा ही अलग है। ये वो सैयारा है जो बहुत डिफरेंट एक चीज़ों के साथ मिली जुली बातों के साथ है, और एक अपनेपन के साथ है, और जहाँ कहते हैं कि आपका अपनापन नज़र आए ना, वो चीज़ ही अलग है, उसकी एक क्वालिटी अलग है। मैं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पर अगर आप फोकस करते हैं, असल चीज़ है आपकी क्वालिटी, असल चीज़ है आपका जो है वो, आप बेशक कम काम करें लेकिन क्वालिटी वाइज हो, और इस तरह का हो कि जो आपकी बात पहुंचनी है वो बात आपकी वहां तक पहुंचे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी कि आजकल मेजॉरिटी जो है वो जैसे हम कभी कभी न्यूज़पेपर्स वगैरह लेकर बैठ जाते थे, हमारी फैमिली में अक्सर होता था, तो उसकी वजह ये थी कि आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो बातें आपको रियलाइज़ होती हैं, फैमिली के साथ बैठकर बात करना, मिलजुल के कुछ ऐसी चीज़ को भी करना, तो आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? नूर जन्नत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? साइमा सिद्दीकी आप कौन बात कर रही हैं? मैं कर रही हूँ साइमा सिद्दीकी, सुबह 9 से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, कौन लगा रही हैं? क्या कहना चाहती हैं? आपके गाना आ रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, तो आपने अपनी आवाज़ सुननी होती है। जी, गाना लगा दे तो अच्छा था। लगा दूंगी, बिल्कुल लगा दूंगी, बिल्कुल लगा दूंगी। काबुली पुलाव लगा दें। काबुली पुलाव लगा दूं? अच्छा चलो ठीक है, आज तो आप मेरी पसंद के सुनेंगी भाई, ठीक है, आज तो मैं अपनी पसंद लेकर आई हूँ। आज एक काबुली पुलाव लगा दें। हाँ, वो भी लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे जी। और क्या कहना चाहेंगी? तो अच्छा, आप सारा दिन FM सुनती हैं और क्या करती हैं? FM सुनती हूँ। और भी गम है दुनिया में FM के सिवा? अच्छा अच्छा जी, सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो कुछ गानों के बाद ना कुछ कैफियत चेंज हो जाती है। मेरी तो हो जाती है, पता नहीं आप लोगों की होती है नहीं होती, मुझे नहीं पता, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि आप उस सोच में चले जाते हैं, उन सब बातों में चले जाते हैं जो आपने कहीं सोची होती है, और वो उसी सॉन्ग में नज़र आती है जो आपकी चॉइस के हिसाब से होता है। हम बात कर रहे हैं इंसान और इंसानियत के ऊपर, कि वाकई के दर्द अगर किसी का आप लेते हैं और किसी की बात को सुनते हैं। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, मैंने भी इस चीज़ को देखा, और आप भी समझते होंगे इस बात को, कि जो हमारे बड़े गुजर गए हैं ना, उनके साथ कभी हम बैठते थे, बातें करते थे, तो ऐसा लगता था कि कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अंदर उतरती जा रही हैं, हम उसको शामिल हाल करते जा रहे हैं। आजकल वो वक्त, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। उसकी रीज़न ये कि शायद सब ने अपनी अपनी जगह पर अपनी ज़िंदगी को कहीं कैद कर लिया है, अपने आप में, अपने आप के अंदर जो है वो गुम कर लिया है। कहीं ना कहीं मैं अक्सर वॉक पे जब निकलती हूँ अपने एरिया में, तो वहाँ पर मैं एक देखती हूँ कि कुछ कपल्स बैठे होते हैं, और माशाल्लाह से ऐसे लोग जो बड़े अंकल आंटीज़ और इस तरह के दादा दादी सब ना, इस तरह मतलब उनके बच्चे पोता पोती सब खेल रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, तो मैं अक्सर उनके साथ जाके बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनके बारे में पूछती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी हेल्दी लाइफ जो है ना आपकी,
आपका माइंडसेट बहुत फ्रेश रहता है। ये मेरा अपना मतलब एक मैंने जो अपनी लाइफ एक रूटीन बनाई हुई है कि साथ साथ सब चीज़ें चल रही हैं, सुबह से शाम तक का काम, उसके बाद फिर जो है थोड़े से रेस्ट के बाद आपने वॉक पे लाजमी निकलना है। और उसकी वजह है कि आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको बहुत सारी बातें आपको सुनने में आती हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं, कुछ नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं। वो मिली जुली कैफियत के साथ आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ला सकते हैं। क्योंकि देखें, हर इंसान की अपनी एक सोच है, अपना सोचने का अलग अलग सबका तरीका है। लेकिन आप जब चंद लोगों के साथ बैठते हैं ना, उनसे जब गुफ्तगू करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि हर इंसान का अपना अपना अंदाज होता है। तो कहीं से थोड़ा सा कुछ हासिल कर लिया, कहीं से थोड़ा सा कुछ हासिल करके आप घर पर आए अपने अच्छे से कैफियत के साथ, तो उसकी वजह क्या, जब आप किसी की बात सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी सुनने वाला कोई मौजूद होता है। तो इस चीज़ को लेते हुए ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में चलना है, सफ़र करना है। ज़िंदगी है ही सफ़र का नाम, और ये वो सफ़र है जो कभी रुकता नहीं है। और ये वो सफ़र है कि जब भी अगर आप कभी थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो वो फिर दोबारा आप मोटिवेट हो जाते हैं अपनी उस स्पिरिट के साथ जो आपकी सोच आपको लेकर चलती है कि नहीं, आई एम अलाइव, मैंने अभी जीना है, ज़िंदगी को हासिल करना है। क्योंकि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर जो मैंने देखा कि रिटायरमेंट के बाद लोग ये समझते हैं कि अब तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है, या मैं अगर अपनी इर्द गिर्द के लोगों की बात करूँ, कि मैं लोगों को ये बात कहती हूँ और उनसे सुनती भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखती हूँ। उसकी वजह ये कि सारी ज़िंदगी आपको सीखने का अमल है, आप छोटों से भी सीखते हैं। आप बहुत सारी बातें, किसी बच्चे को खेलते हुए देखें, उसकी जो एक चहचहाहट होती है, खूबसूरती होती है, उसके अंदर आप वो सारी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। उस बच्चे से वो चीज़ आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मगन है, गुम है। हम जब अपनी लाइफ में गुजर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अपनी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, कहीं छोड़ कर आ जाते हैं। उस चीज़ को क्यों नहीं हासिल करते? सम टाइम ऐसा भी होता है, हम किसी गेट टुगेदर में हैं, कोई हमारे मीट एंड ग्रीट्स होते हैं, तो मेरी जो बचपन की फ्रेंड्स हैं, जो हम हमेशा मिलते हैं हर साल, जो मैंने आप लोग से जिक्र भी किया, अभी हमारे मीटअप होने वाला है सैटरडे माशाल्लाह। तो उसकी रीज़न हम लोग एक बात कहते हैं कि यार ये मुस्कुराहट ना, ये नहीं जानी चाहिए, बस ये हमारी अपनी है, इसको हमने किसी से ख़रीदा हुआ नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। तो मैं यही बात कहती हूँ कि हम चारों की, हमारी मोहब्बतें, हमारी दोस्तों की मुस्कुराहटें हमेशा कायम रहें। उसकी रीज़न यही है कि आप जब तक खुद अपने आप से प्यार नहीं करते, खुद अपने आप को नहीं मानते, कोई और कैसे आपको मानेगा, कोई और कैसे आपको चाहेगा? आपको अपनी चाहत अपने लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप अपने लिए अच्छे अल्फाज, अच्छी बातें, समटाइम क्या होता है, बल्कि मेरी जो बेटी है मुझसे अक्सर कहती है, मम्मा आप खड़े होकर अक्सर शीशे में बातें कर रही होती है। मैं कि ये जो आईना है ना, ये शीशा है, ये मेरा दोस्त है, मैं इससे बातें करती हूँ। और उसकी रीज़न ये कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स मिलते हैं, मतलब कुछ चेंजेस अगर आ रहे होते हैं तो वो नज़र आ जाते हैं। तो ये जो मिली जुली कैफियत है ना, इससे आप बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो इमेजिनेशंस होती हैं ना, यही ज़िंदगी का आपका ज़ाविया है, यही आपका वो पार्ट है, यही आपकी वो लाइफ है जो आप खुशी के साथ और मोहब्बत के साथ गुजार सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आना शुरू हो गए हैं, और फेसबुक पर जब मैसेज आते हैं तो मैं वही देखती हूँ और लोगों से कहती हूँ कि भाई ठीक है। बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, अभी भाई आप नाराज़ नहीं हुआ करें, ठीक है। उसकी वजह है कि मैं मैसेजेस सुनती हूँ और मतलब आप लोगों की जो वो देखती भी हूँ, लेकिन उसके जवाब देना जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, क्योंकि लाइव कॉल्स होती हैं, उस पर फोकस होता है, फिर कुछ कॉन्टेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर बात की जाती है। तो आप लोग भी एक फैमिली का हिस्सा है और बड़ा अच्छा लग रहा होता है, उन मैसेजेस से बड़ी मोटिवेशन मिलती है और लगता है कि हाँ, आपके अपने लोग आपके साथ हैं। और साथ साथ जो है वो कुछ गाने भी जहन में आ रहे हैं। अच्छा, नाज़िया हसन की बात करूँगी, उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँ। मैं अक्सर वैसे कभी गुनगुनाती थी ना, तो हमारे टाइम पीरियड में, कॉलेज लाइफ में, हम अक्सर नाज़िया हसन के गाने बहुत गाते थे और मैंने अपनी ईद के शो में भी वो गाना गाया था। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके अंदर कुछ फीलिंग्स ऐसी हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद हम कह चुके हैं किसी से, और या किसी से कहना चाहते हैं, वो भी कैफियत होती है मिली जुली। तो बाज़ दफ़ा जो है वो गाने ठहर जाते हैं, वो चीज़, वो लम्हा, वो चीज़ें, वो सारा मोमेंट, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है और फिर आप घूम फिर के उसी दौर में चले जाते हैं। तो ये जो मोमेंट्स हैं ना, ये सारे जो आप जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है वो जमा कर रहे होते हैं, ये आपका वो असासा होते हैं, आपकी ये वो चीज़ें तो जो आप याद रखते हैं, बचपन की वो बातें, और फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ की वो सारी चीज़ें कि जो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब आप बढ़ रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हाल हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता जो आपकी अपनी आदत में शामिल हो। और नेचर में क्या होता है, असल चीज़ नेचर बड़ी काउंट करती है।
बाज़ दफ़ा होता है कि मैं कभी जैसे जा रही होती हूँ, मैं अपने साथ, मेरी एक आदत है, बल्कि मैं आप लोगों से कहूँगी अपनी ये आदत ज़रूर बना। आजकल गर्मियों के दिन है, पानी की जो बॉटल्स होती हैं ना, मैं 10-12 बॉटल्स जमा करके गाड़ी में रख लेती हूँ पीछे अपने साथ। और क्या होता है उसमें साथ साथ जो ट्रैफिक सार्जन हैं, आपके जो लोग हैं जो आपके लिए ड्यूटीज़ कर रहे हैं गर्मी में, धूप में, मैं किसी ना किसी तरह बस कुछ ना कुछ करके गाड़ी में से अपने हाथ से उनको पानी की एक बॉटल दे दी। ये एक छोटा सा अमल है जो बताना मैं ज़रूरी समझती थी क्योंकि तो उसकी रीज़न यही है कि ये जो ख़ास तौर पे ये टाइम पीरियड है ना, ये गर्मी का, इसके अंदर आपने अपनी ज़ात से भी कोशिश करनी है कि लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प आउट कर दें। इसी में आपकी इंसानियत झलकती है, इसमें आपकी इंसानियत और इंसान, कहते हैं इंसान दोस्त ज़िंदगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप जब अपने अंदर रियलाइज़ कर लें, उस चीज़ को सोच लें। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन उसकी रीज़न ये, जब तक आपके अपने दिल में ये बात नहीं आएगी आप कैसे कर सकते हैं। हमने रमज़ान में जैसे कोशिश की सब ने मिल के, या कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ लेकर चले जाएँ अपने साथ, कुछ दे दें, कुछ इस तरह का हो जाए। इसी तरह नॉर्मल रूटीन में भी देखिए पूरे 12 महीने ये ड्यूटी जो है ना आपको 12 महीने रखनी है, सिर्फ 1 महीने की नहीं है। मतलब आप अपनी ज़ात से रोज़ाना हम खाना खा रहे हैं, रोज़ाना हम अपने घर में अच्छे से अच्छा पहन रहे हैं, सब कुछ है, तो क्यों ना घर से निकलते हुए कुछ ऐसा अमल कर लें कि जो आपकी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पे आपके लिए सदका बन जाए, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ बन जाए। क्योंकि ये एक वो इम्प्लीमेंट होता है जो आप कहते हैं ना कि आप जब देते हैं ना तो वो चीज़ आपके लिए जमा हो जाती है। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप ये देखें कि देने से तो घटता है ना, लेकिन उसकी क्या चीज़ है, वो चीज़ माइनस नहीं हो रही, वो प्लस होकर आपके लिए जमा हो रही है, क्योंकि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो दोस्ती कर ली ना, उनके ख़जाने में डाल दिया, वो अमल करके, वो नेकी करके। ये छोटी छोटी सी जो नेकियां होती हैं ये बहुत बड़ी खुशी बन के आपके सामने आती है। ये मेरा अपना मानना है और आप सबका भी मानना है, क्योंकि आप सब के अंदर वो सब चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, जो मुझे सुनते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ दुआएं करते हैं। आप सबकी दुआएं मुझे कहते हैं ना कि वो रंग लाती हैं और वो वाकई अर्श मौला पे पहुंचती हैं और मेरी बहुत सी राहें आसान हो जाती हैं। तो उसकी वजह यही है कि किसी से दुआ लेना, किसी से मोहब्बत के प्यार के अल्फाज लेना, ये आप ख़रीदते नहीं हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से ही मिलते हैं और लोगों के दिलों में ये बात डाली जाती है। तो असल कैफ़ियत जी यही है। और आज का ख़ूबसूरत दिन है और जो है वो जुमेरात का दिन वैसे ही बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, और कोशिश यही होती है कि हर दिन खूबसूरत हो, हर वो बात अच्छी हो जो हम कहीं ना कहीं किसी के लिए सोचते हैं, करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको बग़ैर इम्प्लीमेंट के नहीं मिलने वाली। ये सब वो बातें हैं जो आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते आपका कुछ हासिल नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में जो देखा, क्योंकि आप जब अपने प्रैक्टिकल्स कुछ कर रहे होते हैं ना, वही बताने में मज़ा भी आता है और अच्छा लग रहा होता है, उसके अंदर फिर लगता है कि हाँ वो चीज़ तो आप कर चुके हैं, तो आप फिर बताने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। रीज़न सिर्फ यही होती हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों में वो सारी बातें ढूंढनी होती हैं जो आप चाहते हैं अपनी सोहबत में, अपने, क्योंकि बड़ों से तो हमेशा यही सुना कि सोहबत ऐसी रखो कि जिसमें आपको बैठ के अच्छा लगे, आपको पॉजिटिविटी नज़र आए। और ज़रा सा भी कुछ मुझे ऐसा फील होता है ना कि कहीं कोई नेगेटिविटी की इशारे आना शुरू हो गए, मैं वहाँ से गायब बिल्कुल उसकी रीज़न यही कि मुझे अपने आप से मोहब्बत है, मुझे अपने आप से प्यार है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल में ना किसी के लिए कोई बुराई आए, ना किसी के लिए कोई बात आए। हंसते मुस्कुराते हुए जो मेरा स्लोगन है वो गुजारते हुए यहाँ से चले जाएं। उसकी रीज़न यही है कि आपने अपने आप से जो वादे करने हैं, अपने आप से जो बातें करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप करते हैं तो वो आपके साथ वो राहों को हमवार कर देती हैं। और सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि किसी एक शो के अंदर हम लोग मौजूद थे, तो यंगस्टर्स का जो एक लिंक है वो मेरे साथ ज़्यादा है, यूथ का, उनकी सिंगिंग है, उनकी सारी मोटिवेशन क्लासेस हैं, उनकी ग्रूमिंग है। और मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को जो ग्रूम करते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी को ग्रो अप करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी बात को सुना जाए। हमारा आज का जो बच्चा है, आज की जो यूथ है, यकीन जाने एक्सीलेंट, मैं कहूँगी मेजॉरिटी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनके अंदर नॉलेज है। आज का बच्चा हर चीज़ जानता है, उसको हर बात का पता है, अच्छी बात बुरी बात। पहले क्या होता था, अच्छी अच्छी बातें बता दी गई, बुरी बातों को पैक कर दिया गया। अब ये है कि बाकायदा उनको हर चीज़ का पता है, रास्ता आपके सामने है, जैसे लाइक अ रिमोट, आप रिमोट कंट्रोल लेकर बैठते हैं, अपनी टीवी देख रहे हैं, कुछ और चीज़ें हैं, मूवीज़ हैं, दिस एंड दैट, सारी चीज़ें ज़िंदगी में मिलीजुली कैफियत का नाम है। कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना, रिमोट तो आपके पास है, आप किस तरीके से उसको लेकर जा सकते हैं। सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो यकीन जाना ये वो पॉजिटिव चीज़ है अगर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल
करें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मेजॉरिटी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज ज़्यादातर वो इंसान और इंसानियत की बात करूँ ना, हर कोई एक दूसरे को डैमेज करने के लिए लगा हुआ है कि सिर्फ बस लग जाए उस चीज़ के अंदर कि ये कामयाब कैसे हो रहा है या हो रही है, तो उसको डैमेज करने की कोशिश की जाती है। तो ये वो सोशल मीडिया है कि आप अच्छी बात भी आप कर सकते हैं, अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने कूचे की, अपने गली की, अपने गाँव की वो बात फैलाएं दुनिया भर में। आप लोगों के पास बाकायदा सोशल मीडिया है, एक्टिव हैं आप लोग सब, कोई पॉजिटिव बात तो पहुंचा दें कि हाँ हमारे मुल्क में कुछ पॉजिटिव बात भी है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मोहब्बत से मिलते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हम जब बैठते हैं तो लगता है कि हाँ हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। आप दूसरी जगह पर जाकर जब देखते हैं ना, कहीं बैठते हैं हमारे अपने लोग बाहर मौजूद हैं, तो फिर पता चलता है कि अपने मुल्क की क्या अहमियत होती है। तो उसकी रीज़न मैं कहूँगी जो आपके अपने पास है उसकी कदर करें, जो चीज़ नहीं है, जो ला हासिल है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिला वजह की बातों से बेहतर है कि आप अपने इसी चीज़ पर फोकस करें। हमारा और आपका तो साथ ऐसे जुड़ा हुआ है ना, आप लोग देखते हैं और सुनते हैं, पसंद करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जो कॉल का सिलसिला है ना, ये भी बड़ा मज़ेदार सा है और इसमें लगता है कि हाँ हम शायद आमने सामने बैठ के बात हो रही है। अच्छा ये कुछ ना, ये अलग है, ये हवा के दोष पे जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये कुछ वाकई डिफरेंट, एक अलग ही एक लाइफ, अलग ही जर्नी है जो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। और मैं अपनी फ्रेंड से भी ये बात कहती हूँ, बल्कि बैठ करके मैंने कहा ये तो कुछ डिफरेंट दुनिया है, ये कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही कैफियत है। तो उसकी रीज़न ये कि जब आप अपने किसी काम को इबादत की तरह करते हैं ना, तो यकीन जाने उसमें अल्लाह ताला बरकत भी अता करता है, उसके अंदर आपको खुशी महसूस होती है। किसी भी काम, अक्सर मैंने देखा, मैं अपने जब हम प्रोडक्शन हाउस में बैठते हैं तो हम अक्सर कहते हैं बहुत से यंगस्टर बच्चे ना बेदिली से बैठे हुए कि कब ऑफ होगा, कब घर जाएंगे, कब। मैं कहती हूँ बेटा बात सुनो, अपने काम को ना अगर इबादत की तरह करोगे ना, तो उसमें एक तो बरकत भी, खुशी भी, और फिर तुम मोहब्बत से बैठोगे। इसी तरह से खाने की बात है, अगर हम कोई डिश बनाते हैं ना, उसके अंदर जो भी मसाले, जो भी स्पाइसेस, जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसमें जब तक मोहब्बत नहीं है ना, अपनापन नहीं है, जब तक आपकी एक डिश तैयार हो ही नहीं सकती, वो उसमें वो मोहब्बत, वो खुलूस शामिल हो ही नहीं सकता जब तक आपका दिल शामिल ना हो, जब तक आपकी वो कैफियत शामिल ना हो जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ यही बात कि जो भी करें ना दिल के साथ करें, दिल की गहराइयों से करें, वरना करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब चीज़ें मौजूद हैं, ऑर्डर पर सब आ जाता है। लेकिन जब भी कुछ छोटी सी चीज़ भी बनाएं तो ऐसे बनाएं, उस प्लेटर के साथ सजाएं, खूबसूरती के साथ रखें। अगर एक अकेला बंदा भी है ना, मैं एक बात कहूँ आपको, सम टाइम जब आप डिनर कर रहे हो, लंच पे हो या ब्रेकफास्ट पे हो, कुछ भी, और आपने अपने लिए कुछ बनाना है, तो मैं कहूँगी एक बार कि बेशक एक पानी का गिलास भी है ना, और साथ कुछ आपने हल्का फुल्का कुछ ले लिया है, उसको भी खूबसूरती के साथ सजाया करें, उसको भी एक अच्छे तरीके से सजाया करें, क्योंकि आपने अपने आप को वैल्यू देनी है। ये नहीं कि आपके घर में कोई मेहमान है, आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं तो आपने घर को सजाया, टेबल को सजाया, प्लेटर लिया, सारे आपने अपने लिए क्यों नहीं किया? हम ऐसे रफ एंड टफ ऐसे क्यों बस चाय का कप लिया और अपने लिए भी खूबसूरती के साथ सजाइए, अपने लिए भी एक प्लेटर बनाए, अपने लिए भी अच्छा से एक जूस का या फिर जो भी आपने वट एवर यू हैव, या आपके जो कुछ भी मौजूद है, जो आपको ईजी एक्सेस है, जो कुछ भी आप ले रहे हैं उसको खूबसूरती के साथ रखें, ताकि आपको अपने आप से मोहब्बत हो, आप अपने आप को वैल्यू दें कि हाँ ये चीज़ मेरी अपनी है, ये मैंने अपने लिए बनाई है, और खूबसूरती के साथ। ऐसे थोड़ी ना कि हमने अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लिया और बाकी जो मेहमान हैं उनके लिए स्पेशल डिशेस। तो अपने लिए बनाइए, अपने आप को ज़िंदगी में ओन कीजिए। जो शख्स, जो पर्सनालिटी, एज ए ह्यूमन बींग में बात कर रही हूँ, इंसान और इंसानियत पे, जो शख्स अपने आप को वैल्यू देता है ना, दुनिया उसको वैल्यू देती है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। कभी भी कोई इंसान जो है ना फॉर ग्रांटेड नहीं है। अल्लाह ताला ने हर शख्स को, हर इंसान को, हर किसी को बहुत खूबसूरत पैदा किया, बहुत ही प्यारा। उसका जानना, उसका समझना हम पर छोड़ दिया है कि हम ये समझें और अपने आप को जानें, तो क्या ही बड़ी बात है। और जब जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो क्या खूबसूरत लगता है और अच्छा भी लग रहा होता है। तो साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कॉल्स भी हैं, और अगर बात हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं होती तो कोई बात नहीं। आप मुझे तो सुन रहे हैं, मुझसे बातें भी कर रहे हैं, और उसकी रीज़न यही है कि ज़िंदगी में आपका जो अपनापन है वो आपके अपने साथ है, और साथ साथ इसमें जो ड्यूरेशंस हैं, जो लोग आपके साथ शामिल हैं, आपको उनको भी साथ लेकर चलना होता है। एक टीम वर्क होता है ना, जैसे हम अपने कोई छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी है, लाइक कोई हमारा जो है वो एक इंटरनेट की अगर बात करते हैं कि उसके हवाले से कोई सिस्टम है, काउंसलिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? इसका आपका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा। बहरहाल क्या कहेंगी?
हाँ वो किसी को बयान कर रही है। जी, हाँ। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है मुझे। आप मेरा प्रोग्राम सुने, फिर इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी, ठीक है? थैंक यू। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे और वक्त का देखिए पता भी नहीं चलता है ना, वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है और वक्त के साथ साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं, कॉल्स भी चल रही हैं, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है साथ साथ, और हमारी बातें तो ख़त्म होने वाली हैं नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में अगर बातें ख़त्म हो गई तो फिर क्या, फिर खामोशी खामोशी है। हम सॉन्ग की बात कर रहे थे कि हमारे जो एक सिलसिला है नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उनको मैं बहुत सुनती हूँ, उनके जो गाने हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। एक बहुत ही खूबसूरत सा था, एक खूबसूरती के ऊपर उन्होंने जो है वो बयान किया था, और वो मुझे बड़ा पसंद है। वो मुझे जैसे जहन में आता है मैं आपको बताऊंगी, मैं बल्कि प्ले करवा दूंगी, फिर आप देखिएगा कौन सा वाला गाना है। वो है ही खूबसूरती के ऊपर, यानी इतनी इतनी उन्होंने उसमें खूबसूरत बात की है ना कि वो अच्छा भी लग रहा होता है सुन के, और आपको सुन के और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, साथ साथ हमारे चल रहा है सिलसिला, एक जो हम बात की हमने स्टार्टिंग में ही कि इंसान और इंसानियत के ऊपर, कि आज के दौर में अगर हम बात करते हैं कि कौन है ऐसा शख्स जो अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ लेके चलता है, उनके बारे में सोचता है, और उस पूरे टीम वर्क को लेकर के, हाँ मैं खुद भी हूँ, मेरे साथ साथ जुड़े हुए सब लोग हैं। तो आप समझें इस बात को कि आपने अपनी लाइफ में वो हिस्सा गुजार लिया, वो सारी चीज़ें कर ली कि जो शायद कहीं ज़िंदगी में आपके लिए लिखी हुई थी। ये कुछ एक छोटी सी एक कॉम्पैक्ट होता है, ये वो सिचुएशंस होती हैं कि हमने गुजार कर चले जाना है, लेकिन आज भी कुछ लोग बात दुनिया से जाने के ज़िंदा हैं, हयात हैं। क्यों? उनका बिहेवियर्स, उनकी वो सारी चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ आज भी ज़िंदा हैं। वो आवाज़ें दुनिया से चली गई हैं, लेकिन वो आज भी ज़िंदा हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्प्लीमेंट ऐसा था ना, उनका प्रैक्टिकल ऐसा था। उन्होंने लाइफ में अपने आप को तो रखा फोकस, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को लेकर चले, उनको जो है वो गैदर किया, उनके साथ साथ रहे। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको हम एज ए प्रैक्टिकल भी अगर बात करते हैं तो उसको हमने सोचना है। ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजारना हर इंसान का हक है, हर इंसान का राइट है, और उसके लिए ज़रूरी कि हेल्दी लाइफ कैसे हो। बात तो बहुत झंडे बड़े लगाए जा रहे हैं हेल्दी लाइफ के, सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सिर्फ क्या हमने क्या जिम जाकर हमने सारी एक्सरसाइज करके सब चीज़ें करके उसको वाइंड अप कर दें, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, उसको किस तरीके से लाना है। क्योंकि उस चीज़ के अंदर अगर बात की जाए कि हेल्दी लाइफ की मैं बात करती हूँ ना, हर टॉपिक पे मेरी ये बात होती है लाजमी। अच्छा खाना कम खाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है आपके लिए आजकल के दौर में। हमारी अम्मी कहती थी कि जो हमारे दौर का जो पानी है ना, वो आजकल के दूध के बराबर होता है, और ये हकीकत है, क्योंकि जो उन्होंने पुराना जो खा लिया वो खा लिया। और हकीकत में एक बात और भी है कि खाया पिया अपना है, बाकी सब पराया है। तो आपने हमेशा सोच के खालिस और अच्छी चीज़ों को लेकर ज़िंदगी में आना है, क्योंकि जब आप खालिस चीज़ें खाएंगे तो ख़ुद भी तो खालिस रहेंगे ना, मिलावट से पाक। और मिलावट से पाक अगर हो जाएंगे तो आपको सुकून भी मिलेगा, आपका दिल मुतमईन रहेगा। इत्मीनान क्या चीज़ है, आ जाएं इस बात पर, क्योंकि देखें ना, एक टॉपिक अगर हमने निकाला है तो उसी से इंट्रोड्यूशंस में वो बात निकल जाती है। इत्मीनान वो चीज़ होती है जो शख्स मुतमईन हो जाता है ना अपनी उस बात से कि हाँ, आज के दिन, आज की शुरुआत में मैंने कोई ऐसी बात पहुंचाई, कोई ऐसी बात की जो शायद किसी दूसरे को सुनकर कुछ अच्छा दिन गुजरा, किसी दूसरे को सुनकर उसको महसूस हुआ कि आज वो शायद जो सुनना चाहता था उसको वो बात पहुंच गई। वो एक जो छोटी सी सोच है ना, वो छोटी सी सोच आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है। वो कहीं ना कहीं आपको सुनकर, वो इंसान जो कहीं दुख में बैठा था, वो इंसान जो कहीं किसी सोच में था, आपकी आवाज़ को सुन के, आपके उस पॉजिटिव बात को सुन के उसने उस सिचुएशन को भुला दिया, वो वहाँ से निकल गया, उस ट्रॉमा से निकल गया। ये जो ट्रॉमा है ना ज़िंदगियों में, ये हम खुद लेकर आए हुए हैं, इसको हमने खुद निकालना है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मेरे अक्सर दोस्त मुझसे ये बात कहते हैं, तुम इतना खुश कैसे रह लेती हो, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि मैंने अपने आप से वादा कर लिया है कि अपनी ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा है, जब तक दम में दम है, खुशियाँ ही समेटनी हैं, खुशियाँ ही देनी हैं। तो जब आप देने वाले बन जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी के अंदर ऐसी सुकून, ऐसा इत्मीनान लेकर आ जाते हैं कि आपकी सोच से बढ़कर होता है। और ये जो सोच है, यही आपकी ज़िंदगी का
एक जो जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है ना, इसी तरीके से आपकी सोच भी आपके साथ साथ सर्कुलेट होती है। आप एक चीज़ को बार बार सोचते रहे, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। ये मेरा अपना मानना है, आप सबका भी होगा ये बात मानना, कि आप जब सोचते हैं इस बात को कि मुझे ये करना है, ये चीज़ मुझे चाहिए, मेरा फोकस होता है उसको, मैं 3 बार सोचती हूँ और वो चीज़ मेरे पास होती है। तो ये है बिलीफ सिस्टम। जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आपने ये चीज़ सोच ली, तो वो चीज़ आपके पास आती है और आपसे हिल नहीं सकती फिर वो। उसकी रीज़न यही है क्योंकि आपने, जब आप अपने आप से ही मुखलिस ना हुए, आप अपने आप से ही जब आपने इस चीज़ को सोच लिया कि यार कैसे हो, यार मेरी तो दुआ कबूल, मैंने अक्सर देखा लोगों को बोल मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरा ये नहीं होता, मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता। तो भाई आप इस चीज़ पे तो बिलीव रखें कि देखें अल्लाह ताला ने जो है वो मेहनत में अजमत रखी है ना। आप सुबह के वक्त, जैसे मैं अपने काउंसलिंग में मैंने ये बात की, लास्ट डेज में हम जब बात कर रहे थे कि देखें जो सुबह का वक्त होता है ना, अर्ली जो उठते हैं, अर्ली राइजर जो होते हैं ना लोग, उनके पास रिस्क चल कर आता है, रिस्क खुद आता है। उसकी रीज़न यही है कि सुबह का जो वक्त है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और उस वक्त में आपने वो अवेल कर लिया, उस चीज़ को अवेल कर लिया, तो आप यकीन जाने आप इतने मुतमईन हो जाएंगे ना अपनी लाइफ में कि फिर सारे इंतज़ाम, सारे निज़ाम आपने छोड़ देना है कि बस अब वो संभालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस रब से आप राज़ी हुए, उस वक्त में निकले जो सूरज की किरणों के साथ निकलता है। जो चुड़ियाँ जो हैं वो चहचहाती हैं, जिस तरह से वो अपने रिस्क के लिए निकलती हैं। आपने कभी वो सुबह की चहचहाहट सुनी है? वो सुबह की वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो दिन का आगाज़ उस रब ने वादा फरमा दिया। जब उस रब ने वादा कर दिया तो फिर हम क्यों पीछे रह जाते हैं? हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? ये वक्त इतना कीमती है, इतना ज़्यादा, कि आपने इस वक्त को अगर अवेल कर लिया ना, तो वक्त आपके साथ चलता है, फिर आप उसको जैसे चलाते हैं वो वैसे चलता है। और ये हकीकत है, ये मेरा अपना मानना है कि आपने अपनी इस एज में, हर जैसे उम्र साथ साथ जब बढ़ती है, आप उम्र के उस हिस्से में आते हैं, तो ये बात सोचिएगा कि कभी भी बालों में कलर लगाने से, बालों में जो है आप जो है वो यंग नहीं हो जाते, कुछ नहीं, आपको अंदर से जो है अपने आप को रखना पड़ता है। कोई क्रीम्स लगाने से आप खूबसूरत नहीं हो जाते, खूबसूरती आपके अपने अंदर से आती है। जब तक आप खुद इनर आपका जो है मुतमईन नहीं होगा, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको कहीं से भी कोई ग्लोइंग नहीं आ सकती। आप कितने बुटॉक्स करवा लें, आप कितने एस्थेटिक के पास चले जाएं, ये मेरा अपना मानना है। ये आपकी अंदर की जो खुशी है ना, अंदर की जो हैप्पीनेस है, वो निकल कर आती है। वो किस सूरत में? कि जब आप मुतमईन हैं, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, आज के दिन, आज की शुरुआत मैंने कोई ऐसी बात की, कोई ऐसा अमल किया कि जिस पर मुझे लगा कि हाँ मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। आज मैंने कोई ऐसी बात की जहाँ तक पहुँचेगी तो यकीनन कोई ना कोई सुनेगा, तो उस पर अमल ज़रूर करेगा। तो आपने अपना हिस्सा तो डाला ना, उस हिस्सा डालने वालों में तो शामिल हो जाएं कि कहीं ना कहीं अपना कुछ इम्प्लीमेंट दे दें। और मैं हकीकत में एक बात कहूँगी कि अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी जगह को ओन करना सीखें। देखें कैसे आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ? आज की जो कॉल्स हैं वो कुछ हवा के दोष पे इधर उधर जा रही हैं, और उसकी वजह यही है, शायद आप मुझे सुनना चाहते हैं। हाँ यही रीज़न है। तो अब मैं आपको सुनाऊंगी। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको कहीं नहीं जाती, सुनाई ज़रूर जाती हैं, और आप खुद नहीं कहते, किसी के ज़रिए सुना देते हैं। तो ये वो बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती, और ना आप कीजिएगा। आपने अपने आप को अगर इस चीज़ को वो करना है ना कि नहीं, अब तो मेरी वो चॉइस नहीं रही, अब तो ये चीज़ें नहीं रही, ऐसा नहीं रहा, बस इस चीज़ को सोचना छोड़ दें। जो वक्त है, जो पल है, ये आज जो है ना। अच्छा, आज मैं आपको एक बात और बताऊं। योगा में जब हम लोग योगा करते हैं, या फिर मेरे अक्सर जो टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे टीचर्स हैं और अब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, जब हम क्लास ले रहे होते हैं और दे रहे होते हैं क्लास, तो उसके अंदर बात होती है कि आप अपने आप को ना थपकी दिया करें। अपने आप को कैसे थपकी देते हैं? आप अपने आप को शाबाश बोला करें। उसकी रीज़न ये कि आपने दिन में कोई तो अच्छा ऐसा काम किया होगा ना, जिसमें आपने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को एक तरीके से ऑब्लाइज किया, हिम्मत दी कि हाँ आई कैन डू इट। तो जब आप अपने आप को हिम्मत देते हैं ना, तो दुनिया आपको रास्ता देती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सोचते हैं कि हाँ आज मैंने ये फैसला किया, भाई मैंने शॉपिंग पे जाना है, मैंने कुछ ना कुछ अपने लिए ग्रॉसरी भी करनी है, कुछ ना कुछ अपनी पसंद की चीज़ें भी लेकर आनी है। अपने आप को फोकस करते हुए दुनिया की फ़िक्र को छोड़ें, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। जिस शख्स ने अपनी इस्लाह कर ली ना, उसने पूरी कौम की इस्लाह कर ली। अपना तो इनपुट डालें, अपनी तो चीज़ों को आप देखें कि आपने क्या फ़ोकस करना है। बराबर वालों को छोड़ें कि क्या हो रहा है, सिर्फ ये फोकस करें कि आपने अपनी ज़ात को किस तरीके से लेके चलना है, किस पैरेलल लाइन में आप चल रहे होते हैं। फोकस दूसरी बात है, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है, गॉसिप्स में
अगर आप कोई ऐसी बात शामिल कर लेंगे जिसमें हमारे जो है वो ख़ासतौर पे मुल्क की बात हो रही हो, अपने शहर की कोई पॉजिटिव बात हो रही है, उसके अंदर लाजमी अपना इनपुट डाला कीजिए, कोई अच्छी बात बताया कीजिए। बुरी बुरी बातें करने के लिए तो आपका टेलीविज़न है, न्यूज़ है, सब चीज़ें, सब कुछ चल रहा है। इतना ख़तरनाक बना दिया हमारे मुल्क के, अब शायद कोई रहने के लिए जो है ना यहाँ पर सोचता ही नहीं है। लेकिन यहाँ रहते हैं ना तो फिर अंदाज़ा होता है कि हाँ अपना मुल्क क्या है, अपनी जो है वो सारी चीज़ें किस तरीके से आपको जो है वो सब कुछ मिलता है। बस सिंपल इज़ दैट। मेरा आज जो पूरा कॉम्पैक्ट है बात करने का वो यही है कि इंसानियत अगर जो है वो रखे अपने अंदर तो आपको हर चीज़ में शुक्रगुजारी नज़र आएगी, हर बात में आपको शुक्र अदा करने का दिल चाहेगा। आपके पास जो नेमतें हैं ना उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको आँखें अता की, हाथ पाँव से सलामत रखा, अपने से हमेशा नीचे देखेंगे, शुक्र अदा हो जाएगा। बातें आज बड़े मज़े मज़े की हो गई हवा के दोष पर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मेरे पास आते रहे, मैं उनको देखती रही और ज़रूर जवाब भी दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और एक ही दफ़ा मिली है, अच्छे से गुजार के चले जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। साइमा सिद्दीकी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।